जनपद कासगंज से बड़ी खबर। ग्राम पंचायत म्याऊं में हुई बैठक जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ के बारे में सभी गांवों को जानकारी दी गई। खंड विकास गंज डुडवारा ग्राम विकास सचिव व प्रधान सोएबा खान बैठक में मौजूद रहे और सभी गांव की जनता को इस आवास योजना के बारे में अवगत कराया। प्रधान ने अपने गांव की जनता के बीच बड़ी जिम्मेदारी के साथ विकास कार्यशैली की बातें सुनी और जनता को भी अवगत कराया। आप देख सकते हैं इस वीडियो व बैनर के माध्यम से कि बैठक की पूरी सच्चाई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2024 गाँव वालों को बैठक कर लाभ पहुँचाना। आप देख रहे हैं मुहीद अहमद इद्रिसी की एक खास रिपोर्ट। उस चीज को मैं बताऊंगा आप लोगों को। आज ये सूची जो मतलब ये नाम जो लिखे जाएंगे हफ्ते 10 दिन तक इनका सर्वे चलेगा। सर्वे होने के बाद सूची बन जाने के बाद 2028 तक ये आवास दिए जाएंगे। कुछ आवास अभी 24 में दे दिया जाएगा, कुछ 25 में दे दिया जाएगा, कुछ 26 में दे दिया जाएगा, कुछ 27 में दे दिया जाएगा। ये सर्वे जो हो जाएगी ये सूची बन के 28 तक आवास का काम ये चलेगा। तो सरकार जो पात्रता है वो अपने हिसाब से इस पे वो की है कि आवास किस किस को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो पात्रता का वो है आश्रय विहीन परिवार। आश्रय विहीन का मतलब इससे है कि किसी के पास झोपड़ी हो या कच्चा मकान हो, या मान लीजिए थोड़ी बहुत दीवार लगा करके टीन डाल करके रह रहे हैं तो है, और कच्चे में या झोपड़ी में या टीन डाल करके रहने वाला उसी को माना जाए जो पिछले 2 साल से वहां रह रहा हो। जो पिछले 2 साल से वहां रह रहा होगा, अगर इस चीज की पुष्टि हो जाएगी तो ही उसे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम आज आके मीटिंग करके जा रहे हैं, कल को आप झोपड़ी डाल के या टीन डाल के रहने लगे, वैसे लोग नहीं पात्र माने जाएंगे। ठीक है। दूसरा है बेसहारा भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले। अपने गांव में क्या कोई है ऐसा? बताएं आप लोग, कोई है ऐसा जो भीख मांग करके जीवन यापन करता हो अपने गांव में? दोनों मजरों में अरे क्या कर रहा है यार? बच्चों को अपने पकड़ के रखो ना। साइकिल पूरी उसके ऊपर, साइकिल करिए पूरी पे। हाँ, अब आ जाइए तीसरा। इधर देखिए आप लोग, हाथ से मैला ढोने वाले। कोई है ऐसा जो हाथ से मैला ढोता हो? ये काम बंद हो चुका, वैसे कोई होगा नहीं पंचायत में। तीसरा आदिम जनजातीय समूह, मतलब जो एससी से नीचे की कैटेगरी होती है, एसटी, वो अपने पूरे जिले में एसटी है नहीं कोई, तो ये भी नहीं है कोई। सही है, बना लेना। वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बधुआ मजदूर, ऐसे भी नहीं है कोई कि कोई बधुआ मजदूर है या कोई बात हो। ठीक है। अब अगर मान लीजिए इन 5 श्रेणी में से कोई आता है, मान लीजिए कोई कच्चे में रह रहा है या झोपड़ी में रह रहा है, तो उसके लिए भी पात्रता है। ऐसा नहीं कि आप झोपड़ी में रह रहे हैं या कच्चे में रह रहे हैं तो आवास मिल ही जाएगा। ये शर्तें जो है वो भी पूरा करनी पड़ेंगी। कहने का मतलब पात्रता का सबसे पहले कारण होगा कच्चे में रह रहा हो, झोपड़ी में रह रहा हो या छोटी मोटी टीन डाल के रह रहा हो। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई इसमें है कच्चे में जो रहता है, हाथ उठाए। कच्चे वाले साहब, ठीक है। अब देख लीजिए, आप पे तिपहिया या चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए, पहली चीज। अगर झोपड़ी में रह रहे हैं तो उसके बाद भी। दूसरा है मशीन, तिपहिया चौपहिया कृषि उपकरण, जो कृषि वाले यंत्र होते हैं 3 पहिए 4 पहिए वाले, वो भी नहीं होने चाहिए। 50,000 रुपए या इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब 50,000 रुपए तक की केसीसी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप झोपड़ी में रह रहे हैं और आपकी 50,000 की केसीसी है तो भी आप अपात्र हो जाएंगे। ठीक है। आवेदनकर्ता परिवार का कोई सदस्य गैर कृषि उद्यम में सरकार के साथ पंजीकृत हो। आवेदनकर्ता परिवार का कोई सदस्य 15,000 रुपए माह अधिक से कमा रहा हो। अगर आप झोपड़ी में रह रहे हैं और 15,000 रुपए महीने कमा रहे हैं तब भी आप अपात्र हो जाएंगे, आवास नहीं मिलेगा। आयकर देने वाला परिवार, मतलब इनकम टैक्स देने वाला, व्यवसाय कर देने वाला, वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक की सिंचित भूमि हो। अगर आप झोपड़ी में रह रहे हैं और 2.5 एकड़ जमीन है आप पे, तब भी आप अपात्र हैं। वो परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो, मतलब 5 एकड़ तक की भूमि हो। असिंचित का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मान लीजिए जमीन है, उसमें घर बना है, घेर बना है, या वैसे ही प्लॉट पड़ा हुआ जिसमें खेती ना होती हो। ठीक है। ये हो गई पात्रता अपात्रता। ठीक है। या इसमें कुछ फिर से बताऊं? कुछ पूछना चाहता हो कोई?
ठीक है, ये रजिस्टर बनाया जा रहा है पंचायत पे। ठीक है, यही पंचायत घर पे ये 3-4 दिन अभी रखा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जो सब लोग मीटिंग में आ ही गए आज ही नाम लिखवा देंगे। कोई छूट भी गया, कोई बाहर है, कोई छूट गया तो इलाज 2-3 कराने दिन गया, आप कोई अपने स्तर से जाके बता दीजिएगा। अगर कोई पात्र व्यक्ति रह रहा है आकर के इसमें नाम लिखे, यहाँ पर नाम लिखेगा, अपना आगे हस्ताक्षर करेगा। अगर इस पात्रता के अलावा कोई व्यक्ति अगर पक्के में रह रहा है या कुछ भी वैसा कर आके इसमें नाम लिख के अगर साइन कर दे रहा है और बाद में जांच में अगर वो अपात्र पाया गया तो उसके खिलाफ